तो ये यहाँ पर जो नाम है वो है अमरकोट, ना कि उमरकोट। आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई आप यहाँ? नहीं नहीं, हमारा तो अली से मोहब्बत है। आ सकते हैं भाई। हाँ। ये ऊपर लिखा, ये सिंधी जबान में लिखा है ऊपर ना, ओम पूर्पुआ नहीं, ये मेरे ख्याल में संस्कृत में लिखा हुआ है। जो हिंदू हम तो हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे ही रहते हैं। ये मेरा भाई है गुलम। अच्छा। गुलम मेरे क्लास फेलो है। हाँ। मैं इनके साथ 10 साल 12 साल। कैसे करते हैं? बना के देखिए। ऐसे करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं, यूं ऐसे यार, ये दिल बनाना ये लड़कों, आजकल के लड़कों, ये तुम ये दिल कैसे बनाते हो? हाँ, मुफ्ती साहब ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ये दिल कैसे भी बनाते हैं? ये क्या है यार? ये कुछ बनाते हैं। ये तो मुर्गी का लग रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बनाते नहीं। ये है ये। हाँ, ऐसे दिल बनेगा भाई। असल दिल तो वो दिखाना चाह रहे हैं ना। ये बन गया बन गया। देखो भाई, हाँ, लड़कों देखो, हमें भी बनाना आ गया दिल। हमारे जमाने में इस तरह करके नहीं बनाते थे। हम बूढ़े लोग हो गए पुराने जमाने के, हम अभी सीख रहे हैं। ये देखो भाई, बन गया दिल। दिल पाकिस्तान, असल दिल वो है जो असल दिखाना चाह रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सजाद भाई के साथ हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पर मिठी शहर के अंदर। बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ का। ये हमारे सज्जाद भाई हैं, यहाँ के मिठी शहर के मोहब्बत करने वाले इंसान हैं माशाल्लाह। इन्होंने अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमारी यहाँ पे खिदमत की है, सेवा की है बड़े। इन्होंने यहाँ पे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने दी माशाल्लाह। अच्छा एक गरम कमरा दिया, बिस्तर दिया। अल्लाह इनको हमेशा सुकून के साथ रखे। हाँ, ये अमर जगदेश कुमार मलाठी। हाँ, यहाँ से अमरकोट का बताते। दोस्तों, सजाद भाई रहा है ना, अभी तो मैं इंकिशाफ करने वाला हूँ। आपको पता नहीं है, ब्लैक बॉक्स हम खोल रहे हैं आजकल। और सिद्दीकी भाई ने मुझे बताया कि ये एक दफ़ा मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा था अमरकोट, तो उस पर कहा गया कि भाई आपने तो अमरकोट लिखा, तो मैं तो उमर के नाम से बुग्ज़ है, ये उमरकोट क्यों नहीं लिखा? हालांकि वो जो उमरकोट जिसके नाम पे है, तो वो भी एक जिसको एक पूरी कहानी गूगल करके जाके देख लें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर देखें कि अब ये अमर जगदेश कुमार मलाठी लिखा हुआ है। ये है अमर। तो ये यहाँ पर जो नाम है वो है अमरकोट, ना कि उमरकोट। लोग इसको इस तरह कहते हैं। असली जो इसका जो हकीकी नाम है ना, वो क्या है? अमरकोट। अमरकोट। तो तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त कर लेना चाहिए हमें अपना कि वो क्या है। इसमें इससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि इस नाम से कोई मसला है या चिढ़े, ऐसा नहीं है। हम जो जिस जगह पर है उसी को हम रखना चाहिए और उस नाम को इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, वैसे भी यहाँ पर 80% जो आबादी है, हाँ, वो तो हिंदुओं की है। तो अगर आप उनसे पूछेंगे जो कदीमी है, तो नाम तो वो यही लेते हैं। हाँ, तो उसमें अपना जो हकीकत है उसकी बात हो रही है। दूसरा, अगर वो है तो उनको उनका हक, तो उनके नाम से तो हमें क्या वो होना चाहिए? नहीं, वो तो हम इस्तेमाल करें। अमर इस्तेमाल होता है ना, अमर हो गया। हाँ, जैसे अमृतसर है, अमर है, अमर सिंह। तो ये अमर से मुराद होता है हमेशा वाला होना। अमर, यार ये अमर हो गया है, सुनते हैं ना अक्सर, ये हिंदी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, तो यानी हमेशा के लिए, हमेशा हो गया है, ये उसी से है। दोस्तों, अभी हम थर के मिठी शहर के बिल्कुल एक ऊंचाई के ऊपर हम खड़े हैं, जहाँ से पूरा जो मिठी शहर है वो नज़र आता है। इसका व्यू यहाँ से दिखाई देता है। और हम इंटरफेथ के सफ़र पर हैं, मैं और सजाद भाई। और इस सफ़र के अंदर हम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन लोगों से हम मिलेंगे, उनकी इबादत खानों का विज़िट करेंगे। तो अच्छा, मैं ये चाहता हूँ सजाद भाई के इस हवाले से, आप चूँकि यहाँ पे थोड़ा सॉन्ग चल रहा है, वो आवाज़ डिस्टर्ब करेगी, तो एक व्यूज़ भी ज़रा दिखाएं। और सजाद भाई, ज़रा आप बताना चाहें कि इस सफ़र का क्या फ़ायदा है, क्यों हम गैर मुस्लिम लोगों से मिलना चाहते हैं? देखें, जो आप बात कर रहे हैं इंटरफेथ हारमनी की, तो ज़ाहिर है आप इस मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ हर जो है मज़हब का आदमी रहता है। और वो आप मुसलमान हैं तो दूसरे गैर मज़हब अक़लियत में हैं। जब आपके साथ वो रहते हैं
तो ज़रूरी यह है कि फिर आप उनके बारे में जानें हाँ। और वो आपके बारे में जाने। और क्योंकि पैगाम देने के लिए आप निकले हैं, मोहब्बत का, एक दूसरे के साथ यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम, एक दूसरे का एहतराम, इंसानियत का एहतराम। हम उस दीन के मानने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्ना हाज़ा खुलुक़ुन अज़ीम। तो रसूलुल्लाह ने भी 40 साल उनके साथ रहे, कुफ़ार के दरमियान रहे और उनके बीच रहकर उन्होंने सादिक व अमीन का लक़ब हासिल किया। तो अपने बेहतरीन इखलाक के ज़रिए से, अपनी अमानतदारी से, अपनी सच्चाई से, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं। तो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि जैसी उनका उसवा हसना है, जैसा उनका इखलाक है, वो अपने अंदर जो है उसको जितना हो सके हम दूसरों तक पहुँचाएँ उनकी बातें। जो उनके बाद गाँव का विजिट करेंगे दोस्तों, मंदिरों में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, करीब से देखेंगे कि यहाँ पर सिंध धरती की जो तहज़ीब है, यहाँ के रहने वाले हैं, कदीम एक तहज़ीब है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के साथ रहते हैं, क्या कल्चर है, किस तरह से लोगों का आपस में रहन सहन है, इंशाल्लाह हम सब आपको दिखाएंगे। क्या नाम है इसका? चल आ सकते हैं भाई। हाँ। सलाम वालेकुम, क्या खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? खैरियत से हैं साईं? ठीक है, तबीयत सही है आपकी? खैरियत से हैं? अच्छा, साईं का ज़रा तारुफ कराएंगे आप? साईं का बताएंगे? महाराज सवाई लाल है, यहाँ मंदिर के गादी नशीन। अच्छा, मंदिर के गंदी नशीन है। हाँ, गादी नशीन है। आप क्या हैं? ये मेरे नाना लगते हैं। मैं तो बैंक में अली रज़ा के साथ काम करता हूँ। अच्छा, आप वैसे ही घुमाने के लिए लेके आए। घुमाने के लिए। हाँ। तो ये मंदिर क्या, इसकी कोई तारीख है या यहाँ पर? तारीख तो लिखी हुई होगी। अच्छा, बाहर लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, बाहर लिखी हुई। क्या क्या नाम है मंदिर का? कृष्णा मंदिर। कृष्णा मंदिर जी। यहाँ का तारीखी मंदिर कौन सा है? यही है। वैसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन मिट्टी का। हाँ, मिट्टी का ये। मिट्टी का तारीखी मंदिर ये। मेरे साथ हाफिज़ सज्जाद साहब हैं। यहाँ हम इंटरफेथ के दौरे पर हम यहाँ पे चल रहे हैं। मेरे साथ बाकी दोस्त अहबाब भी हैं। सुन्नी शिया हमारा एक वफ़द है कि जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर पीस एंड हारमनी का मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान में जो इकाइयाँ हैं, जो रहने वाले लोग हैं, ख़ास उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक से है, कौम से है, एक पाकिस्तानी होने का हमारा ये पैगाम है कि हम सब एक पाकिस्तानी हैं। पीस और हारमनी के साथ हम यहाँ पर रहें और एक दूसरे के गम और ख़ुशी के अंदर हम उसके अंदर शिरकत करें और एक दूसरे का साथी बने। ये ताकि पाकिस्तान का पैगाम दुनिया भर तक जाए कि यहाँ पर रहने वाले लोग आपस में पीस और मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो रवादारी कायम रहे। रवादारी हमारा जो रवादारी है ना, वो कायम रहे और अपने मुल्क में खुशहाली आए, अमन आए, अपना मुल्क तरक्की करे, जो दूसरी दुनिया। आपका नाम क्या है? भरत कुमार। भरत कुमार। जी हाँ। भरत कुमार भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें आप। ठीक है, एक सेल्फी आप लोगों के साथ ले लें, तस्वीर। ये ऊपर लिखा, ये सिंधी ज़बान में लिखा है ऊपर ना, ओम पूर्पुआ नहीं, ये मेरे ख्याल में संस्कृत में लिखा हुआ है, ओम नम शिवा श्री गैसा। अच्छा, हिंदी में है। अच्छा, ये मुख्तलिफ। अभी अगर कोई वो होता तो हमें बताते कि इनके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी इनकी खुसूसियात हैं ना, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी वो है। वो हम वहाँ पे शिकलाइन है करे करे की यार कम करो की किया तो बताइए। ये हर एक की अपनी अपनी एक क्वालिटी है ना। ये शिव जो बोल रहे हैं ना आप, शिव का मंदिर है ये, हमारे शिव है जो। अच्छा, और ये उसका बेटा है गणेश। ये उसकी एलिया है पार्वती। ये एलिया, ठीक है। और ये हमारी माँ दुर्गा है। अच्छा, हाँ, ये दुर्गा माँ है। सही।
जो निशान है ना नगारा ये शाम के टाइम बजाते हैं। तो इससे मोहल्ले वाले समझ जाते हैं। 4 बजे। अच्छा 4-5 बजे मतलब। क्या बात है। हम गेर भाई हैं। आपके क्या नाम है? सुरेश भाई। सुरेश भाई, हम क्या मोहब्बत का क्या पैगाम देना चाहेंगे मुस्लिम जो हिंदू हम हैं तो आपस में? हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे ही रहते हैं। ये मेरा भाई है गुलम। अच्छा। गुलम मेरे क्लास फेलो है। हाँ। मैं इनके साथ 10 साल 12 साल इकट्ठे पढ़ा हूँ। मैंने तो इसमें भेदभाव नहीं, मतलब कोई दूरी नहीं रखा। हमारा शादी क्या बात है। शादी मुरादी हो बस इसके साथ ही रहते हैं हम लोग। पेंटर है, हम मस्जिद में इमाम बारगाह में काम कराते हैं ना। अच्छा, तो यही हमारा तो दोस्त आप है, काम आता है। करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई आप यहाँ नहीं नहीं हमारा तो अली से मोहब्बत है। अली से मोहब्बत करते हैं? क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें आप, आबाद रहें। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बनला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तस्वीर ले लें इनके साथ, मेरी मंदिर के साथ में ले लें। गुलम दले थर पारकर की सकाफत की ये चादर है कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए ये गिफ्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तर का शाल है ये, तर का। काश ऐसा होता। अच्छा, आपको भी लोग राजी बोलते हैं। ये हाँ, ये राजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं हूँ मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द। इंटरफेथ हारमोनी पे हम काम करते हैं और इंटरफेथ के साथ साथ इंट्राफेथ पे भी काम करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं अल्लामा सज्जाद ज़हराई साहब और हम यहाँ पर इस्लाम कोर्ट में हैं। पहले हम मीरपुर ख़ास, अमरकोट और फिर वहाँ से आगे हम आए मिठी शहर में और फिर इस तरह इस्लाम कोर्ट अभी आए हैं। और यहाँ जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम इंटरफेथ पे काम करते हैं। इंटरफेथ की क्या ज़रूरत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि सूरह मुम्तहिना की आयत है 8 और आयत नंबर 9, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें उन लोगों के साथ ताल्लुक़ात बनाने से मना नहीं करता जिन्होंने तुमसे तुम्हारे दीन में क़िताल नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं निकाला। अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि उनके साथ तुम बिर करो, एहसान करो, और जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला हुआ, बल्कि उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने से मना करता है कि जो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालता है और तुम्हें दीन के मामले में तुम्हारे साथ क़िताल करता है। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मुल्क के अंदर रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनके साथ एक अच्छा सलूक हम रखें। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इकाइयाँ रहती हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मसालिक के मानने वाले हैं। तो हमारा पैगाम ये है कि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है कि जिसमें दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं और एक पीसफुल अंदाज के अंदर लोग अपनी मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्लामा साहब कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मौला आपकी काविशों को कबूल फरमाए जो आप काम कर रहे हैं इंटरफेथ हारमोनी पर। और ज़ाहिर है इस मुल्क में जो रह रहे हैं लोग अक़लियत में भी हैं, उनके पास भी आप आएँ। जहाँ आप सुन्नी शिया को आपस में जोड़ रहे हैं वहाँ पर इन लोगों के पास भी मिलने आए। ज़ाहिर है इस मुल्क में रहते हैं तो जी एक विज़िट है। एक अच्छा ये कि पाकिस्तान का माहौल दुनिया को ये मैसेज मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह से आज़ादी के साथ रहती हैं। और एक बड़े ये अच्छा ये आश्रम है, आश्रम जो है ना दारुल होता है इनका, यानी जहाँ पे मदरसा होता है, स्कूल को कहते हैं, यूनिवर्सिटी होती है। ये आश्रम भी है, ऐसे शायद आश्रम भी है और मंदिर भी है, और इनका ये शायद कोई हाल भी है, इसको दिखा हाल है सूफी जहाँ पे ये भजन वगैरह होते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। संत श्री नेटो राम साहब, नैनो राम, संत श्री नैनो राम, संत श्री संत कहते हैं ना, दरवेश बुजुर्ग।
जैसे वो जी हाँ, सेंट जो कहते हैं वो बुजुर्ग दरवेश को कहते हैं। हाँ। और नैनूराम, कहाँ पे? नैनूराम का ये जो आश्रम है ना, हाँ। ये इस्लाम कोर्ट में एक बड़ा आश्रम है जो कि कई एकड़ों पे मुश्तमिल है। तो आप इसमें 12 महीने जो है वो खाना पीना मुफ्त है गरीब तबके का, दिन रात 2 टाइम। और 1 साल में एक मेला लगता है 3 दिन का, जिसमें तकरीबन लाखों जो लोग हैं संत नैनूराम को मानने वाले, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से वो जो आते हैं, हिंदुस्तान में भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, वो भी आते हैं। और उसके अलावा यहाँ के जो असल इलाका मकीन है, वो अभी जो बाहर रह रहे हैं वो भी मेले में शिरकत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सिर्फ इंसानों को खाना पीना मिलता है बल्कि माल मवेशी और परिंदों को, वो आप देखेंगे ना तो अगर कैमरामैन आपका दिखा सके तो परिंदों को भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे जो है मनों में ये बाजरा और जो भी उनकी खुराक है वो दी जाती है। अच्छा, ये सारा जो सामान है ये मेले में जो लास्ट दिन होता है तो जो भी मानने वाले हैं, अकीदतमंद है, वो फिर दान देते हैं। तो वो जैसे खैरात वगैरह देते हैं। वो कोई ऐसे होते हैं कि भाई एक ट्रक पूरी चावलों की दे दी, एक ट्रक बाजरे की दे दी, और भी जो चीज़ें माल मवेशी के खाने के लिए वो भी देते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, इनमें 3 दिन का जो मेले में खाना होता है उसका भी एक ट्रक होता है, एक टाइम होता है, वेला जिसको हम बोलें। तो एक वेला देने की बुकिंग जो है ना, वो भी 10 साल पहले की जाती है। अच्छा, इतनी अभी देने वालों के लिए टाइम नहीं है जो वो एक वेला दे सकें। और यहाँ पर यानी इतनी लाइन लगी है, इतना अभी रूटीन में नहीं, लेकिन मेले में अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से जहाँ पे खाना आम चल रहा है। टाइम थोड़ा और अवर हो गया तो खाने वाले तो सवेर आते हैं, खाना खा के जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इंसानियत जो है वो उसके लिए काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें, परिंदों या माल मवेशी, उनको खाना पीना, और मज़हब कोई जो है ना उसमें निशानदगी नहीं है कि कोई मुसलमान आए, हिंदू आए, जो भी आता है जो उनको खाना पीना वो बआसानी से मिल जाता है। उसके अलावा कपड़े वगैरह मुख्तलिफ जो देने वाले यहाँ पे दान किए के लिए आते हैं, वो उनकी भी विरासत जो है यहाँ की जाती है। सही। जी भाई, तो आगे हमें दिखाना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं 1 मिनट। ये अभी ये नैनूराम जो है ना, जिसका जो ठिकाना है, यानी कि उनकी जो दफन वगैरह वो यहाँ पे किए गए हैं, जो बुजुर्ग से। अच्छा, जी हाँ। वो तो ये तो यानी ये कब्र होगी? हाँ, ये कब्र है यहाँ पे। ये तो दफनाते हैं, जलाते हैं? ये देखें, इनको दफन किया गया है। अच्छा। हाँ, वैसे तो जलाते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक नसीहत थी कि वो इनमें, अच्छा, ये जब जिंदा थे ना तो मेरे बाबा को ये याद है, ठीक है। तो बाबा वाले कहते हैं कि बातें करते हैं कि भाई हम जब स्कूल जाते थे तो ये हमें कुछ खाना पीना, ये बैठे रहते थे, इधर कुछ नहीं था, एक जंगल था, एक चारपाई पे बैठे रहते थे, और इनको सूफी समझ के कोई टाफियाँ वगैरह या कोई कुछ ना कुछ देके जाता था, तो ये बच्चों को तकसीम करते थे, बच्चों को खर्ची भी देते थे, और हाँ, बच्चों में तकसीम कर देते थे जो भी। तो सारे शहर के जो बच्चे हैं ना, वो मंदिर जो है जिसको कहते हैं मंदिर है। जी भाई। तो ये मंदिर कहाँ पर है? ये सामने मंदिर बना हुआ है, ये इनकी जो दफन की जाए है वो है। और बाकी, जी हाँ, बाकी ये जिनको मानते थे, ये जिनके यानी कि मुरीद थे, नैनूराम खुद मुरीद थे, उनका भी यहाँ पे ठिकाना है। अच्छा। और हाँ, मज़ीद यहाँ पे रहने वाले वो आपको मेरे से बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर हम चलेंगे, ये मंदिर भी देखेंगे इनका। अच्छा, ये क्या दरख्त के साथ क्या बांधे हैं? ये अकीदतमंद जो है ना, मुख्तलिफ अपने तौर तरीके से पढ़ें, शालें या जो भी गुल वगैरह, वो उनकी मन्नतें होती है कि भाई मेरी अगर वो मन्नत पूरी हो गई तो मैं गुल छोड़ के जाऊंगा, मैं शाल छोड़ के जाऊंगा, मैं चादर छोड़ के जाऊंगा। अच्छा। या ये हाथों से एक बनते ये कपड़े के, आप ऊपर से देखते होंगे, तो ये किसी की ये मन्नत होती है कि मुख्तलिफ एक ये मंदिर, अच्छा, ये भी अच्छा बना हुआ है हाल। उसके अलावा बड़ा वो भी मंदिर बना हुआ है। और ये वो कुआं है जो उस टाइम का था जब नैनूराम खुद का टाइम था। ये पुरानी बात नहीं है। अच्छा। ये तकरीबन 50 साल की जो है ना वो पहले की बात है। तो ये यहाँ पे रहते थे। ये पुराना जो कुएं का हिसाब किताब है, घूम के यहाँ से पानी निकालना। और ये मंदिर आप देखें, ये अभी नया बना है,
ये बहुत हाँ अच्छा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से वो अंकल बैठे हैं, वो क्या करते हैं, उनकी खाना खिलाने पिलाने की ड्यूटी है। ये अंदर जो गाने चाहिए, ये इनके भजन हैं जो नेणु राम के नाम से बने हुए हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ये भजन है, मैं समझा। भजन बने हुए नेणु राम के नाम से भजन बने हुए। ये अंकल है जो इधर खिलाने पिलाने की सारी निगरानी जो है सामान की, वो ये करते हैं। अच्छा। हाँ, इनसे हमें मजीद जो है ना वो मालूमात मिल सकती है। तो आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होती है इस तरह, यानी कि यहाँ पर कोई आपको? देखें, हम एज ए मुस्लिम तो हम यहाँ सदियों से हम और हिंदू बरादरी इकट्ठे रह रहे हैं, मगर हमारे जो दिन होते हैं जैसे कि मुहर्रम हो, तो वो मुहर्रम शरीफ का ये हिंदू बरादरी बड़ा एहतराम करती है। और मुहर्रम में न्याज लंगर सबीलें वो भी करती है। और उसके अलावा अगर हमारी ईद है तो हमें ये ईद की बधाई देने और मिठाइयाँ वगैरह जो है एक दूसरे को, हम ईद पर हिंदुओं को मिठाई देते हैं। इनका जो मज़हबी त्यौहार आता है, दिवाली होली हो, उनमें भी हम इनके साथ। अच्छा, ये मुझे लगता है रिनोवेट किया गया है, पुराना कदीम होगा जिसको अभी कलर वगैरह किया ये अभी नया बना है। ये सारे जो है ये ना, नया बना है या ये पुराना था उसको नया किया? नहीं, देखें, ये मुख्तलिफ एरियाज खाली थे ना, तो उनको ये अकीदतमंद मुख्तलिफ आते हैं कि भाई मुझे मेरी मन्नत है, मुझे इधर काम करना है, मुझे मंदिर बनाना है। या फिर गवर्नमेंट ने भी हाल वगैरह जो स्कीमें भी दी हैं, इधर मिनार्टी के जो काम है वो भी अच्छे यहाँ पे किए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक मंदिर ये है, हाँ, एक इनका ये है। उनसे बात कर लो। ये बोलने का जो सारा उनसे सवाल कर लो। वालेकुम सलाम। साईं, मुस्लिम असांजा मुख्तलिफ ये तारीफ नहीं क्या क्या कह रहे हैं? जो पूछोगे वो बताएंगे। और आप कैसे हैं? ठीक है। जिस जबान में बोलोगे उस जबान में बताएंगे। उर्दू में बोलो, पंजाबी में बोलो, सिंधी में बोलो, मारवाड़ी में बोलो। अच्छा, मारवाड़ी की कौन सी जबान होती है? मारवाड़ी यहाँ इंडिया की, यहाँ आम जो लोग हैं वो मारवाड़ी बोलते हैं। अच्छा, मैं चूँकि हम कराची में ना, हमें इसका इल्म नहीं है ना, तो अच्छा, इसकी ज़रा तारीख बता सकते हैं ये मंदिर की आप? मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन जो काम करने वाला था वो पहले तो मुल्क एक ही था, 47 से पहले। तो इसमें तो दो थे ही नहीं, एक ही था। तो उस टाइम पे जो काम ये कर रहा था वो था नैनू राम। वो पार्टी में यहाँ आ गए। पहले चाचों के साथ था दुकान पे, फिर आ गए इधर। फिर उनका काम था भूखों को रोटी खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, और पलनों को दाना देना, और मवेशियों को पानी पिलाना। ये काम था, उन्होंने चालू किया था, वो अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, तो यानी जिस तरह सूफी बुजुर्ग उनकी एक आश्रम है ये? उनके कोई मजहब नहीं था, उनका मजहब इंसान का था तो हिंदू, लेकिन वो मानता नहीं था। कई ऐसे लोग हैं यहाँ, मुसलमान भी ऐसे है। ये जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है जो कमीज नहीं पहनी हुई है, यही वाली? वो जो तस्वीर लगी है वो है। अच्छा, वो रहता ही कपड़े। आपका क्या उनसे ताल्लुक था? कुछ नहीं ताल्लुक नहीं। जो फकीर का तुम था, मैंने सर्विस की 96 में, पेंशन ली 96 में, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से आप गए नहीं फिर? यानी यहीं रहे? मैंने काम काज दूसरा नहीं किया। अच्छा, उनके साथ ही रहे आप? नहीं, वो तो 73 में काम भी कर दिया। अच्छा, आप 96 में आए थे? 97 में आए थे। 96 में मैंने पेंशन ली, गवर्नमेंट में मुलाजिम था, वहाँ से पेंशन ली, फिर आ गया इधर। मेरे पुकार डिग्री जमशाबाद इस तरफ हमने सर्च की। और कुछ आप बताना चाहें इस मंदिर के बारे में, कोई ऐसी बात के जो सब आते हैं मुस्लिम? हमारे पास जात का पूछना है ही नहीं। जो आया उनको रोटी दी,
बैठा रोटी खा के चला गया। बर्तन धोने वाला दूसरे होता है, बर्तन दे लिए प्लेट हमारे पास नहीं पूछते तुम कौन हो, हमें पता है कि जो आया है यहाँ उनको रोटी चाहिए, चाहे कोई भी जात। मुसलमानों के बारे में आपका क्या ख्याल हमारे है? पास तो मुसलमान भी हमारे भाई भी, हम पूछते नहीं उनसे, हमें पता है फलाना नाम फलाना है, फलाना गोट का है, लेकिन हम उनसे पूछते नहीं। अच्छा हमारे पास जात का नहीं है, इंसान का है। सही। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बाबा जी, बहुत रोटी अच्छा खाओ लगा। रोटी आपको खिलाऊं, चाय पिए चाय पिलाऊं, जो आप बोलो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं, शुक्र की इस बात नहीं, हम तो यहाँ बैठे इसीलिए है, तो जो भी आता है उनसे पूछ लेना, फिर उनकी आगे की मर्जी, वो चाहे जैसा जवाब दे तो उनके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं। रोटी खा दो, अभी रोटी खिला दो, 50 आदमी हो तो भी मिलेगी, 100 आदमी हो तो भी मिलेगी, क्या पका होगा? जितने आदमी आ जाए। सही और हमारे पास 8 दिन तो वैसे ही पकती है डेली, सही। कभी कभी तो 30 दिन तक भी चली जाती। जब ये डिनर के पैसे मिलते हैं ना तो आ जाते हैं, बीड़ी होती है, मर्द होते हैं, उनके लिए सारा दिन। और कभी अभी तो हम खा के आए हैं, नेक्स्ट टाइम आपके पास खाएंगे। जैसे आपकी मर्जी, क्या पता आप लिख के दो तो हम आएंगे, फिर खाते दे दो, खाते हो सकती है। अब वापस लिख के तो गए, नहीं दे सकते। अब वापस गए। लिख के तो नहीं दे सकते। क्या पता जिंदगी अभी है नहीं है, क्या पता, कोई बात मालूम वो मालिक को है, चलाने वाला वही है, हमारे बस की बात नहीं, नहीं चला सकता, नहीं चल सकता। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, नहीं पहले भी बहुत है। सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें आप, हमेशा खुश रहें आप। यहाँ तो मुंह फिटा के चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जब आए दुनिया में तो जीना है। सही सही। जहर अगर पीना तो पीना पी ले। इजाज़त दीजिएगा, आप बुजुर्ग हैं हमारे। बैठो चाय रखियो, बस इजाज़त। चाय पिला दे, रोटी नहीं खाते तो चाय पिला। तस्वीर लें अंकल के साथ। यहाँ इजाज़त। जैसे आपकी मर्जी बोलो तो, और बैठ जाओ, रात को रोटी खिला देंगे, शुक्रिया बिस्तर होगा जैसा होगा हमारे। शुक्रिया शुक्रिया। ये पकड़ो, सही बात है, सही बात है। पर शौकर का नहीं है, बहुत शौकर का नहीं है, ये गरीब रास्ता में चलता है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने बाबा जी की बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें की, सादगी के साथ इन्होंने बड़े एक जो हमारे यहाँ सूफियों का मिजाज है, इस धरती के रहने वालों का, हर एक से मोहब्बत से मिलना, प्यार से मिलना, लोगों की खिदमत करना, इंसान की, ये इस्लाम की तालीमात है हज़रत। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। और वैसे भी जो है वो जहाँ तक देखा जाए इस्लाम की तालीमात की बात, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबील पे बुलाने के जो तरीक़ाकार अल्लाह ने दिए हैं, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, मुजादिलहुम बिल्लती ही आसन। तो लड़ाई झगड़े का तो काम इस्लाम में है ही नहीं। जी जी जी। और हमें मुसलमानों को जो है ना इसी आयत के तनाजुर में अपनी जो है ज़िंदगियाँ कि मौइज़ा हसना के साथ लोगों को अपनी तरफ बुलाएं, अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, उसके दीन की तरफ, उसके रसूल की तरफ और उसके रसूल की आल की तरफ, जो हादी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरहक करार दिए हैं, उनकी अताअत व फर्माबरदारी की तरफ। ये दिखाइएगा, एक अच्छा खूबसूरत बना हुआ है मंदिर, अंदर की तरफ चलें, अंदर की तरफ चलते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि खाना खाएं और रहना चाहते हैं तो यहाँ पे रह भी लें। हम यहाँ रह नहीं सकते ना, ये बड़ी बात इन्होंने की। देखें कि एक वो शख्स के जो हमारे यहाँ अच्छा, एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के लिए आज फर्स्ट टाइम देखा, अक्सर वो फिल्मों में देखते थे, ये दिखाना जरा, फिल्मों में हम ये कभी बचपन में देखा करते थे। क्या क्या कहते हैं इसे, आप बताइए। इसको ये शिवलिंग है। क्या शिवलिंग है? हाँ, ये शिवलिंग है। अच्छा, ये इन बाबा जी की इनमें हमको चीजें जूतियां वगैरह जो अच्छा, सही है।
ये उनकी जो नैनोराम पहनते थे, अच्छा, ये नैनोराम से चप्पल, हाँ, उनसे जो वापस चीज़ें करवाई हैं चीज़ें। बाबा जी की हैं। जी ये क्या लकड़ी की चप्पल है? जी, हाँ लगता हाजरीदार है ये भी। अच्छा 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 अच्छा। ये आग क्यों जलाई हुई है यहाँ पे, मतलब क्या है इसका फलसफा है? ये इनसे पूछते हैं हम। ऐसी मतलब इसमें लुबान वगैरह खुशबू वगैरह डालते होंगे। अच्छा, ये देखें, ये जो वो है ना, इसका अल्लाह की तरह नहीं है? हाँ, त्रिशूल कहते हैं ना इसको? हाँ, ओम कहते हैं। नहीं, ये त्रिशूल है ना। त्रिशूल है, अल्लाह। त्रिशूल। त्रिशूल, ये आग जलाते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट? थोड़ी बोलते हैं जो तरह से लोग फकीर लोग होते हैं, हाँ हाँ हाँ, कोई बात मदद करते हैं जो वैसे ही ये धूनी के कौन सी बगल खुशबू होती है इसमें? इसमें इसमें देसी घी नारियल डालते हैं। देसी घी, देसी घी बड़ी कीमती खुशबू है ये तो। नारियल अच्छा, और तिल 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 भी? वो जल रहे हैं ना। मीठी मीठी एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वो कभी कभी महीने के बाद गुग्गराल होते हैं, गुग्गराल डालते हैं। अच्छा, देसी घी, तिल, नारियल खोपरा, नारियल खोपरा, गुगर, गुगर, धूम बोलते हैं उसको। धूम। ये तो जैसे अब ये जल रही है ना, अभी मुझे अजान सुनने, ये क्या है? ये शंख है। ये यूं करके बजाते हैं। हाँ, वो जो अर्जुन ने किया था, किसने बजाया था? सारे बजा रहे हैं। सारे बजाते हैं। फिर वो जंग का जो ऐलान हुआ था, जंग की मालूम नहीं है, लेकिन ये शाम के टाइम थे ना, भारत के अंदर जो था, वो हमने देखी नहीं है, लेकिन ये शाम का टाइम होता ना, हाँ हाँ। तो ये सिस्टम है बजाने का, बजाते जैसे हमारा अजान ये का टाइम। अच्छा, ये बजा के फिर लोग आते हैं। ये शाम को सांझी की नमाज होगी ना, तो हम सब खड़े हो जाएंगे, 5 बंदे हो, 10 हो, 15 हो, अजान पहले सुनेंगे। अजान सुनने के बाद फिर हमारा काम होगा, जी दरवेश का जैसे हुक्म है वैसे ही चलते। सांझी की नमाज है ना, हमको टाइम याद है, अभी कितना है, 22 तारीख दिसंबर के बाद कितना टाइम होता है, पहले कितना मिनट का बड़ा फर्क पड़ता है ना, वैसे अजान सांझी का हमको टाइम पूरा याद है, उसके बाद ये सिस्टम। सांझी का कोई नमाज है? सांझी नमाज पढ़ती है शाम को कहते हैं, रात को। अच्छा 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 अच्छा। सुनेंगे, तो उसके बाद आपका भी कोई इबादत का टाइम है? हाँ, हम उसके बाद करेंगे, पहले नहीं, उसको अजान को सुनेंगे, उसके बाद ही हमारे करेंगे इबादत शुरू, पहले नहीं होगी। चले चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वो परंदे देखा। सांझी सिंधी में कहते हैं? अच्छा, शाम को। ये भोलेनाथ है मेरे ख्याल में। नहीं, कौन है? ये शिव पता नहीं क्या होने, पूछ लें हमसे। ये सके तो यो भी करते हैं। ये मंदिर 20 एकड़ के तकरीबन मुश्तमिल है। अच्छा, 20 एकड़ पर। चलें दोस्तों, लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि एक मैसेज के साथ हम इसको अख्तिताम करें। हर मज़हब के अंदर मानने की चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हम मस्जिद जाते हैं, हिंदुओं में मंदिर जाते हैं ये लोग, और मकसद सबका ये है कि हम पालने वाले को राज़ी करें, कि जिसने इस कायनात को पैदा किया है, हम उस ईश्वर को, उस मालिक को समझें और उसकी पूजा करें, उसकी इबादत करें। तो एक अच्छा इंसान वो है कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ अच्छा है, खुदा के साथ अच्छा है, अपने मालिक के साथ और उसकी मखलूक के साथ। लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि हम अपने वतन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं और एक ऐसा पुरअमन माशरा बनाएं यहाँ पर कि जिसमें किसी को खुदा के नाम पर कत्ल न किया जाए, खुदा के नाम पर किसी की जान न ली जाए। मेरे साथ अल्लामा सजाद ज़राई साहब हैं और आप इनको जानते हैं। इनका ताल्लुक़ शिया मसलक से है और मेरा ताल्लुक़ सुन्नी मसलक से है, लेकिन हम भाई हैं। आपस में हमारे इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, नज़रियात बदल सकते हैं, लेकिन इंसान तो नहीं बदल सकता ना। तो इसी तरह जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी किसी को मानते हैं, उनके भी कुछ अकायद है, तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर हम मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को हम समझेंगे कैसे? तो यही मेरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहे
इंट्राफेथ हो मुसलमानों के अंदर या इंटरफेथ हो मुसलमानों से बाहर, हम एक दूसरे के साथ मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को जानने की कोशिश करें ताकि हम अमन के साथ, मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ रह सकें। बहुत शुक्रिया। आप लास्ट में मैसेज दे दें। मैंने तो बहुत सारे मैसेज दे दिए हैं आपके साथ जो वक्त गुजरा। अच्छा, मेरा भी यही मैसेज है कि इंसानियत सबसे बढ़कर है और इंसान को हर हवाले से बजाय इसके कि वो जबर करे, ज़्यादती करे किसी के साथ, अपनी दलील को मजबूत रखे। अगर आपकी दलील मजबूत है तो फिर आपको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना नाम